हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्राइक के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो यूट्यूब के गाइडलाइन अनुसार मेरे फेस स्ट्रीम करना पड़ेगा, इसलिए 1 मिनट तक मेरे फेस को झेल लेना, ठीक है। बाय। लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था जूफेन और यांग जिंगांग सेक्टर लीडर के हाउस के बाहर पहुंच जाती है, जहां पर यांग जिंगांग जूफेन से कहता है, जूफेन हाउस के अंदर जाके बहुत ही अच्छे से सफाई करना ताकि वहाँ पर कोई भी धूल मिट्टी ना रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ साथ मेरी भी गर्दन चले जाए। जिसके बाद जूफेन वहाँ से जाते हुए कहता है, यांग जिंगांग तुम्हें यह सब कुछ मुझे याद दिलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद साफ कर दूंगा। जिसके बाद जूफेन महल की दरवाजा खुल के अंदर चली जाती है और अंदर की नजारा देख के जूफेन कहता है, ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तभी वहाँ पर जीबूजी आते हुए कहता है, कौन हो तुम? और फिर जूफेन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तो जूफेन हो। दूसरी तरफ जूफेन कहता है, तुम तो सेक्टर लीडर जीबूजी हो ना? जो सुनने के बाद जीबूजी कहता है, मैंने तुम्हें लेबर हाउस में भेज दिया, लेकिन फिर भी तुम इतनी ज्यादा अनियंत्रित हो। क्या तुम्हें नहीं लगता जब से तुम मेरे द्वार पे आए हो तुम्हें मुझे सेक्टर लीडर कहना चाहिए? जो सुनने के बाद जूफेन गाली देते हुए कहता है, क्या महामहिम सेक्टर लीडर? ठीक है, मैं उस सेक्टर लीडर को पूछने की साहस करता हूँ जो मुझे ढूंढने के लिए इतनी सारी कठिनाई को पार करते हुए और हजारों मील की सफर करके तियानु में आए। क्या सेक्टर लीडर ने मुझे संप्रदाय के अंदर शामिल करने के लिए 9th लेवल की इलेक्जर दी और आपके कमरा साफ करके उस अमृत की कीमत चुका रहे हैं? जो सुनने के बाद जीबूजी कहता है, अगर मैं 9th लेवल की अमृत के बदले में तुमसे सेक्टर की सफाई करवाऊं तो ये वाकई में सेक्टर के लिए काफी ज्यादा नुकसान भर होगा। इसके अलावा क्या तुम एक मेहनती आदमी लगते हो जो कि इस कमरे को अच्छी तरह से साफ कर सकता है? जूफेन तुम बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो, इसीलिए यह सेक्टर तुम्हें सेक्टर के अंदर ज्वाइन होने के लिए आमंत्रित करता है। मैं मूल रूप से तुम्हें सेक्टर लीडर के शिष्य होने के नाते एक बेहतर डिसेबल बनाना चाहता था और श्वांगलुंग गिल्ड में हमारी सेक्टर की ओर से तुम्हें वहाँ पर भेजना चाहता था। हालांकि तुमने अभी अभी सेक्टर के अंदर प्रवेश किए हो और हाई विनरेबल को अभी भी तुम्हारे क्षमता पर पूरी तरह से यकीन नहीं है। मैं तुम्हें निरीक्षण के लिए सबसे पहले विभिन्न कक्ष में भेजूंगा। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है, ये तो बहुत ही बड़ी पेशकश है, मैं उनकी चिंता का कारण समझ सकता हूँ। यहाँ पर सभी डिसेबल को मिलाकर 4th लेवल की डिसेबल होती है, जहाँ के सबसे ऊपर इलाइट डिसेबल होती है, जिसके बाद इनर डिसेबल, आउटर डिसेबल और सबसे आखिर में हैंडीमैन डिसेबल रहती है। मैं सिर्फ एक बात ही पूछना चाहूंगा, इस रो के अंदर मुझे क्यों स्टेप बाय स्टेप गिराते हुए सबसे आखिर में हैंडीमैन डिसेबल बना दिया गया है? क्या मैं किसी भी कीमत पर 7th लेवल की हेवनली कल्टीवेटर होने के नाते आउटर डिसेबल भी नहीं बन सकता हूँ? इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ, वो डबल ड्रैगन किस तरह की चीजें है? जो सुनने के बाद जीबूजी कहता है, तुम्हें अभी डबल ड्रैगन क्लब के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, और जहाँ पर ये बड़ी भेद की व्यवस्था की बात है, ये मेरी गलती हो सकती है। हो सकता है ये सेक्टर आपकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करता हो, इतना कि हमारी हाई वेनरेबल को आपके ऊपर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने तुम्हें विविध कमरे में भेज दिया। उन्होंने कहा है, अगर तुम वास्तव में इतने अच्छे होते हो तो तुम एक हैंडीमैन डिसेबल के रूप में भी एक अलग डिसेबल की तरह लगोगे, और मुझे लगा ये बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं भी सहमत हो गया। वैसे भी आप आपकी क्षमता की मदद से वहाँ पर भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। जिसके बाद जूफेन उसकी बातों को सुनकर अपने झाड़ू को नीचे पटकते हुए कहता है, यह पर तो मेधावी लोगों की कितनी ज्यादा बर्बादी हो रही है, और बहुत ही ज्यादा गुस्से में जीबूजी से कहता है, नौकर की कमरा पूरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग थलग था, इसलिए मुझे वहाँ पर कोई भी पूर्ण काम करने की मौका नहीं मिला। इसके अलावा उस विशेष कक्ष में लोगों की बदलने की क्षेत्र अब ब्यूलिंग और क्विलिंग इन दोनों लोगों की दौरा छीन लिया गया है, और फिर मुंह फुलाते हुए कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और जूफेन की बातों को सुन के जीबूजी अपनी आंखें को खोलता है और फिर दूसरी तरफ जाते हुए कहता है, इस संक्षेप में आपको सेक्टर के सभी लोगों के सामने अपने आप को साबित करना होगा, और अगर केवल तुम उस दोनों लोगों से तुलना नहीं कर सकते हो तो फिर तुम जीवन भर वहीं पर ही पड़े रहो। इसके अलावा हमारी सेक्टर के सामने आकर दिन भर बकवास ना करो। और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहता है, ये आखिरी चेतावनी है, तुम्हें माफ करना इतनी भी आसान नहीं है, क्या तुमने सुना? जो सुनने के बाद जूफेन उसकी तरफ ही देखने लगती है। उसके बाद जूफेन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। जो सुनने के बाद जीबूजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जबकि तुम एक बेहतरीन शिष्य हो तो फिर यहाँ की सफाई शुरू कर दो। और फिर वह जाते हुए कहता है, ठीक है, सबसे पहले इस चीज को ही देख लेते हैं, क्या आप एक कामचोर शिष्य आपके काम के लिए अक्षम है? जो सुनने के बाद जूफेन हंसते हुए
कहता है ठीक है अब देख लो। जिसके बाद जूफेन बड़े ही आराम से धूल मिट्टी को साफ करने लगती है। उसी के साथ अपनी पावर को रिलीज करते हुए वह के सभी धूल मिट्टी को ऊपर उठा देती है। और ये चीज देख के जी बूजी भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। और जब जूफेन की तरफ देखता है, जूफेन जी बूजी की तरफ धूल मिट्टी के एक बवंडर बना देती है, जिसके अंदर बाहर से भी बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी अंदर आ रहा था। और वो धूल मिट्टी के बवंडर और इतनी सारे धूल मिट्टी को देख के जी बूजी कहता है जूफेन रुक जाओ, जूफेन रुको। जिसके बाद जी बूजी जूफेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है अरे रुक भी जाओ ना। और ये बात सुन के जूफेन आखिर में रुक ही जाता है और फिर जी बूजी से कहता है ओ सेक्टर गुरु क्या हुआ, मैं तो मेरे काम ही कर रहा था ना। जो सुनने के बाद जी बूजी जूफेन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है क्या तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया? क्या ये किसी तरफ से भी फर्श साफ करने की कोई तरकीब है? क्या तुम इस तरह से इस फर्श के साथ लड़ाई कर रहे हो? जो सुनने के बाद जूफेन कहता है क्या ये ठीक नहीं है? मैं तो हमेशा से इस तरह से ही सफाई करता हूँ, हो ये लोगों की या फिर कारपेट की, मैं तो इस तरह से ही सफाई करूंगा। दूसरी तरफ जी बूजी सोचने लगती है अगर मैं तुम्हें मेरे काम के लिए इस्तेमाल ना करता तो फिर अब तक तो मैं तुम्हें मार ही डालता। और फिर थक हार कर जी बूजी कहता है ठीक है तुम यहाँ पर सफाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जाओ जाकर दूसरे कामों को करो। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है ओ ऐसी बात है। और फिर दूसरी तरफ मुड़कर अपने डंडे की मदद से वह के एक बांस को गिरा देती है और वो बांस नीचे गिरकर पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाती है, जिसे देख के जी बूजी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है। जिसके बाद जूफेन अपने डंडे या फिर झाड़ू को दूसरे बांस के ऊपर फेंकते हुए कहता है चिंता मत करो सेक्टर लीडर, मैं इस दूसरी बांस को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। इसी के साथ जूफेन उसे भी तोड़ डालता है और इस चीज को देख के सेक्टर लीडर यानी कि जी बूजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है जूफेन के ऊपर। और दूसरी तरफ जूफेन खुश होते हुए कहता है क्या यह ठीक है सेक्टर लीडर, मैं इसकी पूरी तरह से ध्यान रखूंगा, तो फिर अब मैं जाकर दूसरे कामों को करता हूँ। जो सुनने के बाद जी बूजी बहुत ही ज्यादा गुस्से से जूफेन से कहता है ठीक है यहाँ से चले जाओ। और फिर जूफेन को बाहर निकलने के बाद जूफेन से कहता है अब से तुम्हें कमरे की सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाकर कैसे लेबर हाउस से बाहर निकलना है इसके बारे में सोचते रहो। इसी के साथ जूफेन बड़ी आराम से उस महल से बाहर निकल जाता है। और दूसरी तरफ सेक्टर लीडर के हाउस के अंदर वाले सीन दिखाया जाता है जहाँ पर धूल मिट्टी से बहुत ही ज्यादा गंदी हालत हो गया था और वहाँ पर जी बूजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में बैठ जाती है और फिर कहता है क्या कोई है, जल्दी से आओ। तब एक बंदे भागते हुए आकर कहता है सेक्टर लीडर मुझे नहीं पता आप इतने ज्यादा क्रोधित क्यों है। जो सुनने के बाद जी बूजी कहता है क्या तुम अंधे हो, जमीन की तरफ देखो, क्या तुम्हें वहाँ पर कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दे रहा है। जो सुनने के बाद वो एल्डर फर्श को देखते हुए कहता है ये जरूर सफाई करने वालों की दौरा किया गया है, चिंता मत करो सेक्टर लीडर, मैं सच्चाई को पता लगाने के लिए तुरंत ही जाऊंगा और पूछूंगा किस नौकर ने ये सब कुछ किया है। मैं निश्चित रूप से उसकी सर को अलग करके सेक्टर लीडर को दिखाऊंगा। और ये सब कुछ सुनकर जी बूजी कहता है मुझे जो कुछ कहना है क्या तुम उसे सुनोगे। जिसके बाद जी बूजी कहता है इस सेक्टर जानता है इस सेक्टर लीडर के सामान को तोड़ने वाले को जूफेन कहा जाता है और उसे कोई भी नहीं छू सकता है, लेकिन किस कमीने ने उसे मेरे लिए मेरे कमरे को साफ करने के लिए भेजा था, जाओ और मेरे लिए उसके बारे में पता करो, ये संप्रदाय उसे मार डालना चाहता है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा, नेक्स्ट वीडियो कल को आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।